हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है। कल का हमारा जो पाठ था, सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए, तो आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि चाँद और सूरज क्यों ऊपर गए और कैसे ऊपर गए। ठीक है, तो आज का जो पाठ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मन करता है। मन करता है का क्या मतलब होता है? जैसे कभी कभी मन करता है कि अगर पंख होता तो आसमान में उड़ जाती, है ना। कभी कभी मन करता है कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। मन करता है मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं वहाँ चली जाऊँ, है ना। तो कभी कभी आपका भी मन ऐसे ही करता होगा। तो पाठ का नाम है मन करता है। आज आपको इस पाठ को पढ़ना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पाठ कैसा लगा, आपको पाठ में क्या अच्छा लगा। तो वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे जीके से संबंधित कुछ फैक्ट। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप कुछ नया सीख सको। और मिलते हैं अपने पाठ के साथ, तब तक चलिए चलते हैं। तो अब आपका पाठ है मन करता है, यानी आपका मन कुछ करता है, यानी इस बच्चे का मन कुछ करता है। तो हमारा ये कविता पाठ है। ऐसे रचनाओं को हम कविता कहते हैं। कविता को और क्या कहते हैं? कविता को और पद्य कहते हैं। तो और कहानी, जैसे कि ये कहानी है ना, ये हमें कहानी के रूप में देखने को मिली। ये ऐसे छोटी छोटी तो शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी रचनाओं को हम गद्य कहते हैं। तो गद्य और पद्य आपको समझ में आ गया? अच्छा, हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। ठीक है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पे अकड़ दिखाऊं। तो बालक का मन क्या करता है? उसका मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं, क्योंकि सूरज जो है आसमान में कैसे चमकता रहता है ना, तो उसे देख करके उसका बालक का मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और बन करके क्या करूं? आसमान में दौड़ लगाऊं, पूरे आसमान में। जैसे सूरज ऐसे परिक्रमा करते हुए इधर से इधर चला आता है, पूर्व से पश्चिम ना, तो मेरा भी मन करता है कि पूरे आसमान में मैं चक्कर लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पे अकड़ दिखाऊं। तो चंदा मामा जब चमकते हैं तो जो तारों की चमक होती है वो कम हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा मन करता है कि मैं चंदा बन जाऊं, चाँद बन जाऊं और सब तारों को अकड़ दिखाऊं, यानी मैं उनको अपनी चमक को दिखाऊं और उन पे अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। और क्या मन करता है कि घर में जो बाबा जी होते हैं वो जो है सबसे बड़े होते हैं, सबसे बुजुर्ग होते हैं, तो पूरा परिवार उनकी बात मानता है ना। तो उसका मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं और घर पे सभी के ऊपर धौंस जमाऊं, सब लोग मेरी बातों को माने, मेरे कहना में रहें। तो ये मेरा मन करता है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो छोटे बच्चे का मन करता है कि मैं पापा बन जाऊं, जैसे पापा जी की मूंछें होती हैं ऐसी अपनी मूंछों को मैं भी बढ़ाऊं और मैं पापा की तरह बन जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। और क्या करता है मन करता है कि मैं तितली बन जाऊं। तितली कितनी कितनी जगहों पे जाती है, कुछ पता है? नहीं ना, क्योंकि तितली उड़ती रहती है इस फूलों से उस फूलों पे, उस फूलों से उस फूलों पे, तो वह दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मैं दूर दूर तक उड़ जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और क्या मन करता है कि कोयल बन जाऊं, कोयल बन के क्या करूं? दूर दूर तक जाऊं और मीठे मीठे बोल को सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। और क्या मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं, चिड़िया बन गया हूँ और क्या करूँ? चिड़िया बनकर खूब शोर मचाऊं, चूं चूं ची ची, कितना अच्छा लगता है चिड़ियों की चहक, है ना। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और क्या मन करता है? उसका मन करता है कि पीली और लाल पतंगों को लेकर के चरखी में धागे को भर करके मैं आसमान में ऊंचे उड़ाऊं। तो हमारी इस कविता के लेखक कौन है? सुरेंद्र विक्रम।
तो आपको पता है अब ये हमारी कविता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और ये क्या बताती है, ये बच्चे की मनोदशा को बताती है कि उसका क्या मन करता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या मन करता है, मैं भी तो जानूँ आप छोटे छोटे बच्चों के मन में कैसी लालसाएँ उठती हैं, है ना। तो मुझे कमेंट करके आप बताना कि आपको पाठ कैसा लगा और अपनी पाठ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो है सवाल आ जाता है, अभ्यासकार भी तो करना है ना। तो आज का पहला सवाल क्या है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। घर में कौन, घर में जो बड़े होते हैं सबसे, वो धौंस जमाते हैं, क्योंकि वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हमारा हमेशा अच्छा हो। तो इसलिए धौंस नहीं जमाते, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो घर में कौन, कोई बड़ा है, अगर बाबा हैं, पापा हैं, ये सब बड़े भैया हैं, ये सब लोग धौंस जमाते हैं। और स्कूल में हमारे अध्यापक जो कि हमारा भला चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने को करता है, हमारा मन कब चिड़िया बन जाए, जब चिड़ियों को देखते हैं हम आसमान में ऐसे उड़ रही होती हैं, तो हमारा मन करता है कि हम भी आसमान में उड़ जाएं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जब गर्मी बहुत होती है तो मन करता है कि अब आसमान में जा कर के खूब सैर लगाऊं, है ना। तो हमारा मन करता है कि हम चिड़िया जब आसमान में सैर करती हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम चिड़िया बन जाएं। कौन किस पे अकड़ जमाता होगा, आसमान में, जंगल में, नदी में, खेल में, स्कूल में और घर में। तो आसमान में जो बड़े पक्षी होते होंगे वो जमाते हैं अकड़, जंगल में जंगल का राजा जमाता है अकड़ यानी शेर, नदी में बड़ी मछलियाँ, बड़े जीव जंतु, खेल में बड़े पोस्ट पे जो होते हैं, खेल में कप्तान होते हैं या खेल को ऑर्गेनाइज करने वाले जो होते हैं वो लोग जमाते हैं, स्कूल में अध्यापक होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं, घर में जो घर के बड़े होते हैं। इस तरीके से अकड़ जमाते हैं, वो अकड़ जमाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कभी कभी शरारत भी कर जाते हैं जिससे लगता है कि वो अकड़ जमा रहे हैं। मूंछ, तुमने इस तरह की मूंछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ मूंछ बनी हुई है, तुम कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और अपनी मूंछों को अपने मन से नाम दो। तो ये आपका कार्य है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ मूंछें दी हुई हैं, इसको हम अलग बनाएंगे, फिर आप एक अलग बनाना। आप उसको अपने पापा जी के मूंछों का नाम देना या बाबा जी की मूंछों का नाम देना, है ना। तो ये एक रचनात्मक कार्य है। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमें अपने अभ्यास कार्य को अभी आगे करना है। तो मिलते हैं अपने अगले पाठ में और अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपको जीके के कुछ सवाल मिलेंगे, तो आप उसको पढ़िएगा और उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों अब समय हो गया आपके जीके का फैक्ट का। तो आज का जीके का फैक्ट नंबर 1 है, जो कि हमारे इसी भाषा यानी हिंदी से संबंधित है। तो आज का पहला फैक्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मतलब भाषा जो लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, उसके सबसे छोटा रूप क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे का, खा, गा, घा, ये वर्णमाला होती है ना। तो ये जो वर्ण होते हैं यानी सिर्फ का, खा, गा, ये सब मिला करके वर्णमाला बनते हैं। और सिर्फ अकेले अगर कोई का कहता है तो उसे वर्ण कहते हैं। तो ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब जीके का दूसरा फैक्ट क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जिस भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, अभी मैंने बताया आपको, उसमें भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के समूह को, यानी छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक जो वर्ण होते हैं, पूरे वर्ण को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अलग अलग वर्ण और अलग अलग वर्णमाला होती है। और तीसरा फैक्ट है आज जीके का, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। जैसे हर भाषा किसी न किसी के अंतर्गत आती है, तो हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा कही जाती है, तो भारोपियन।
तो ये क्या होता है, यह समूह जो है सबसे बड़ा परिवार है। इसमें जो है अंग्रेजी, रूसी, पंजाबी, जर्मनी, ये सब तमाम भाषाएं इससे संबंध रखती हैं। इसे भारोपियन भाषा परिवार कहते हैं। और आपको पता है विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या मतलब आधे लोग ये भारोपियन भाषा बोलते हैं, यानी हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा किस परिवार की है, भारोपियन परिवार की है। तो बच्चों आज का जीके यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने कुछ अच्छा सीखा होगा और अच्छी जानकारी ली होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।